Hello everyone. This is lecture number 5 of percentage. Now first question, let's come to the first question. First question says Mr. Amar spends 50% of his monthly income on household item, and out of remaining he spent 25% on traveling, 30% on entertainment and 15% on shopping, and remaining amount of 900 is saved. What is Mr. Amar's monthly income? So इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए हमें बहुत छोटा और एक ट्रिकी अप्रोच हमें लगाना होता है. लेट्स अज्यूम कि जो मिस्टर अमर की मंथली इनकम है वो है 100%. मिस्टर अमर की जो मंथली इनकम है वो है 100%. अगर मिस्टर अमर की मंथली इनकम 100% है और वो 50% हाउस होल्ड आइटम पे खर्च करते हैं, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगा वो उनके पास बचेगा 50%. ये उनका रिमेनिंग अमाउंट बचा हुआ है. अब इस रिमेनिंग अमाउंट का वो 25, 30, 15 तीन अमाउंट वो खर्च कर देते हैं. सो ये तीनों अमाउंट का जो समेशन आएगा वो आएगा 70%. सो अगेन वो 50% में से 70% खर्च कर देते हैं, और ये खर्च करने के बाद जो बचता है उसकी वैल्यू हमें 900 पता है. तो अब हमारा क्वेश्चन एक लाइन का है, बस हमें निकालना है 50% माइनस 50 इंटू 70%. इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 900. ये कैंसिल होकर 35 हो जाएगा. 50 माइनस 35 की वैल्यू आ जाएगी 15. 15 इक्वल्स टू 900. 15 इक्वल्स टू 900. सो 100% की वैल्यू कितनी होगी? सो 100% की वैल्यू आ जाएगी 6000. सो ये हमारा 6000 आंसर होगा. आसान है बहुत. Now this is question number 2. The question number 2 says, in a test consisting of 80 questions carrying 1 mark each, Ankita answered 65% of the first 40 questions correctly. And what percent of the other 40 questions does she need to answer correctly to score 80% on the entire test? So अंकिता एक टेस्ट में अपियर हो रही है जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 80 हैं, और वो एक एक मार्क के हैं. तो टोटल नंबर जो हुआ वो 80 नंबर का पेपर हुआ टोटल. अब अंकिता जो है वो सेक्शन को 2 पार्ट में अटेम्प्ट कर रही है, पहला 40 क्वेश्चन और दूसरा 40 क्वेश्चन. पहले 40 क्वेश्चन में उसने 65% क्वेश्चन को सही आंसर किया है. तो दूसरे 40 क्वेश्चन को वो किस तरीके से कितना परसेंट आंसर 40 क्वेश्चन का वो कवर करे कि उसे पूरे में ओवरऑल में 80% मिल जाए. सो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, और ये IBPS और SSC का फेवरेट क्वेश्चन है. ये कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है. क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए ये क्वेश्चन डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है. सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो 80 हैं. 80 हैं. 80 में से अंकिता ने 40 और 40 करके 2 पार्ट में क्वेश्चंस के आंसर किए हैं. सो पहले 40 का वो 65% सही करती है. सो 40 का 65% जो होगा वो 40 का 65% जो आएगा वो आएगा 26. सो पहले 40 क्वेश्चंस को वो जो अटेम्प्ट किए उसमें 65% उसने सही किए हैं. तो जो टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चन है वो 26 है, यानी कि उसे 26 नंबर मिल गए. उसे एक्चुअली में कितना स्कोर करना है ओवरऑल? 80%. 80% किसका? इस पूरे का. 80 का 80% उसे स्कोर करना है. तो इसका 80 का 80% जो आएगा वो आएगा 64, यानी कि उसे टोटल 64
क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं सही सही, यानी कि 64 मार्क्स लाने हैं, उसके आए हैं 26 नंबर। सो रिमेनिंग नंबर उसे कितने चाहिए होंगे? सो रिमेनिंग नंबर उसे चाहिए होंगे 64 में से 26 हम घटा दे तो हमें पता चल जाएगा कितने चाहिए होंगे। तो उसे चाहिए होंगे 38 नंबर रिमेनिंग, जो उसे इस पोर्शन में से ले आना है 40 में से। सो 38 आंसर जो निकलेगा वो आएगा 38/40 इंटू 100। 20 दूना 40, 20 25 100, ये 2 से 19 बार में जाएगा। सो 19 इंटू 19 गुणे 5 95। सो जो आंसर होगा वो हमारा 95 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट and 5 teachers, each student got sweets that are 20% of total number of student and each teacher got sweet that are 30% of total number of student. How many sweets were there? क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो 60 है, मतलब पूरे क्लास में 60 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उस क्लास में पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं वो 5 हैं। हर बच्चा को मिठाई मिल रहा है और वो मिठाई की संख्या कितनी होगी? 20%, जितने भी बच्चों की संख्या है उतनी। और हर टीचर को 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हाउ मेनी स्वीट्स वेयर देयर, तो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितने होंगे ये पूछ रहा है हमसे। सो जो बच्चों को स्वीट्स मिलेगा वो स्टूडेंट को जो स्वीट मिल रहा है वो मिल रहा है 20%, 20% ऑफ 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि 60 है। सो हर स्टूडेंट को मिलेगा 12 स्वीट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 हैं, तो 60 इंटू 12, इसकी वैल्यू आ जाएगी 720। 720 जो स्वीट हैं वो केवल स्टूडेंट्स को मिलेगा। ना अब टीचर्स की बात कर लेते हैं। सो टीचर्स को जो स्वीट मिल रहा है, जो टीचर्स को स्वीट मिलेगा वो 30% मिल रहा है। जो टीचर को स्वीट मिलेगा वो वो 30% मिल रहा है। सो 30 इंटू 60 बाई 100। सो हर टीचर को मिलेगा 18 स्वीट्स। तो टोटल नंबर ऑफ टीचर्स जो हैं वो हैं 5। सो जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो 18 इंटू 5 90 टीचर्स को मिलेगा और स्टूडेंट को 720 मिलेगा। नाउ मेरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्वीट्स वेर देयर, तो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितने हैं? तो 720 प्लस 90, 810 विल बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इन अ कॉलेज इलेक्शन फॉट बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, one candidate got 55% of total valid vote, 15% of the votes were invalid. If the total votes were 15,200, what is the number of valid vote the other candidate get? सो मान लेते हैं कि दो कैंडिडेट जो पार्टिसिपेट किए हैं वो पहला है ए और दूसरा है बी। ये ही दो कैंडिडेट हैं जो कि इलेक्शन में लड़े हैं। सो जो टोटल नंबर ऑफ वोट है वो सपोज कर ले रहे हैं हम कि वो 100% है, वो हमारा 100% है। 100% हो गया टोटल नंबर ऑफ वोट, जिसकी वैल्यू हमें पता है 15,200। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं। अब 15% वोट जो हैं वो इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हुए? वैलिड वोट जो हुए हैं वो हमारे 85% ही वैलिड वोट हुए हैं। 85% ही हमारे वैलिड वोट हुए हैं। सही है।
अब ए को कितना मिलता है, ए को 55% मिलता है इस 85% का। इस 85% का ए को 55% ही मिलता है। सिमिलरली बी को मिलता है, अगर ए को 55% मिला है तो बी को कितना मिलेगा, 45%। बी को मिलेगा 45% 85% का। सो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वैलिड वोट द अदर कैंडिडेट, यानी कि बी को कितना मिला है वोट, ये हमें वैल्यू बस निकाल लेनी है, हमें आंसर हमारा मिल जाएगा। सो 100% की वैल्यू हमें दी हुई है 15,200। सो 85% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 85 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 15,200। राइट। सो 85% की जो वैल्यू आएगी वो 85 इंटू 152, जो ये निकल कर आएगा वैल्यू वो आएगा 12920। ये हमारे वैलिड वोट हैं। जो अदर कैंडिडेट है बी, उसको इस वैलिड वोट का 45% मिला है। सो बस हमें अब 45% इसका निकाल लेना है। सो 45% हमें 12920 का निकाल लेना है। इसकी वैल्यू आएगी 5814। सो हमारा आंसर जो होगा वो डी होगा, 5814। In this question, it is given that if the numerator of a fraction is increased by 400% and denominator of the fraction is increased by 150%, the resultant fraction is 3 by 5. What is the original fraction? So अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर नोमिनेटर किसी फ्रैक्शन का 400% से बढ़ा दिया जाए और डिनोमिनेटर को हम 150%, 150% से बढ़ा दें, तो जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन आएगा वो 3/5 आएगा। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना था? सो अगर ओरिजिनल फ्रैक्शन हम लेते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, सो अज्यूम करते हैं कि ओरिजिनल फ्रैक्शन अगर n बाई डी है, जहाँ n डिनोट करेगा न्यूमरेटर को और d डिनोट करेगा डिनोमिनेटर को, राइट। ये हम एज्यूम कर लेते हैं ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है। इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कह रहा है कि जो न्यूमरेटर है वो 400% से बढ़ा दिया गया है। सो 400% का मतलब हुआ कि 4 टाइम्स। सो n प्लस 4n, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर बढ़ के। एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 150%। सो d प्लस 1.50
5D, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 3/5. Now on solving this equation we will get 5n upon 2.5d is equals to 3/5. Now n by d जो होगा वो होगा 3 क्रॉस 2.5 यानी कि 7.5 डिवाइडेड बाई 25. इसको सॉल्व करने पे आएगा वैल्यू 3 divided by 10. 3 divided by 10. So the answer will be option A, 3 divided by 10. Next question है, a candidate who scored 30% failed by 10 marks, while another candidate who scored 40% marks get 15% more than minimum pass mark. The minimum mark required to pass are. So क्वेश्चन में कह रहा है कि 30% जो कैंडिडेट इसको मिला है वो 10 नंबर से फेल कर गया, यानी कि 30 नंबर यानी कि 30 नंबर 30% 30% लाने के बाद वो 10 मार्क्स से फेल किया है, तो जो मिनिमम पासिंग मार्क्स होगा वो कितना हो जाएगा पास होने के लिए? अगर वो 30% में 10 नंबर और ज़्यादा लिया था तो वो पास हो जाता. 30% प्लस 10. दूसरी साइड में कहा है कि 40% मार्क्स एक दूसरा कैंडिडेट लाया है और वो मिनिमम पास मार्क्स से जो है वो 15 नंबर ज़्यादा ले आया है. सो 40% जो है इसमें से अगर हम 15 निकाल दें तो हमें मिनिमम पासिंग मार्क्स मिल जाएगा. बस सिंपल है. अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 10% इज इक्वल्स टू 25. 10% की वैल्यू आ गई 25. नाउ मिनिमम पासिंग मार्क्स मुझे कहीं से भी मिल जाएगा. मुझे या तो मैं इसको लेके सॉल्व कर लूँ तो भी मिल जाएगा, या मैं इसे लेकर सॉल्व कर लूँ इससे भी हमें वो मिल जाएगा. सो 10% की वैल्यू है 25. यहीं से निकाल लेते हैं 30% की वैल्यू कितनी होगी 75, और 10 नंबर और इसे चाहिए होगा मिनिमम के लिए. तो 75 प्लस 10 85. 85 विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज डिक्रीज्ड बाय 50% एंड इट्स हाइट इज इंक्रीज बाय 50%, इट्स वॉल्यूम विल बी डिक्रीज्ड बाय. सो राइट सर्कुलर कोन का जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर के और उसकी हाइट के मल्टीप्लिकेशन के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. सो कह रहा है कि जो रेडियस है वो 50% से डिक्रीज कर गया. सो अगर 50% से रेडियस डिक्रीज किया तो वॉल्यूम जो है वो इसके स्क्वायर से डिक्रीज करेगा एंड इट हाइट इज इंक्रीज बाय 50%. सो 50% की इंक्रीमेंट हुई है, इसका मतलब हाइट जो है वो 3/2 हो गया है. ये हो गई हमारी वॉल्यूम. सो सॉल्व करने पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/8.
सो वॉल्यूम विल बी डिक्रीज बाई, और वॉल्यूम डिक्रीज कितने से कर गया, 5/8 इंटू 100। इसकी वैल्यू आएगी 1/8 की वैल्यू हमें पता है 12.5%। 12.5 में 5 की मल्टीप्लिकेशन करने पे 62.5%, तो ये 62.5% हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं परसेंटेज चेंज का। परसेंटेज चेंज अगर दो क्वांटिटी में हो रहा है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सपेंडिचर, सो जो एक्सपेंडिचर होता है उसका फॉर्मूला हमें पता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। सो किसी भी दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन से अगर हमें कोई थर्ड नंबर मिल रहा है, तो जो परसेंटेज चेंज नेट में आता है बाकी अदर क्वांटिटी के चेंज होने पर, उसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला हम डिस्कस कर लेते हैं। उसका फार्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100। ये वो फार्मूला है जो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। लेट मी इरेज दिस। सो कह रहा है कि प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%, एज ए रिजल्ट फैमिली हैज़ टू डिक्रीज इट्स कंजम्पशन बाई 30%। सो प्राइस जो है वो 20% से इंक्रीज़ कर गया, 20% से इंक्रीज़ किया है, और कंजम्पशन जो है वो 30% से डिक्रीज़ किया है। सो जब ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो जो भी इंक्रीमेंट होगा उसके साथ हम प्लस साइन यूज़ करेंगे और डिक्रीमेंट के साथ नेगेटिव साइन। सो परसेंटेज चेंज जो आएगा एक्सपेंडिचर में वो आएगा 20 माइनस 30 माइनस 20 इंटू 30 600, और 600 डिवाइडेड बाई 100, इसकी वैल्यू आएगी 6। जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा -16%। सो जो एक्सपेंडिचर होगा फैमिली का वो 16% से डिक्रीज कर जाएगा। सो द आंसर विल बी 16%। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। प्राइस जो है वो 20% से इंक्रीज़ किया है। 20% की वैल्यू होती है 1/5। सो जो प्राइस हो गया वो 6/5 यूनिट, तो प्राइस हो गया 6/5। सिमिलरली कंजम्पशन जो है वो 30% से डिक्रीज़ किया गया। 30% की वैल्यू होती है 3/10। सो तो कंजम्पशन जो हो जाएगा उसकी वैल्यू आएगी रेशियो में 7/10। मतलब इनिशियल अगर 10 है कंजम्पशन 10 यूनिट, तो बाद में वो घट के 7 यूनिट हो गई। ऐसे ही अगर इनिशियल प्राइस 5 यूनिट है तो 20% से बढ़ने के बाद वो 6 यूनिट हो गया। नाउ एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला हमें पता है, P इंटू सी होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो जस्ट मल्टीप्लाई बोथ दिस क्वांटिटी, तो 6 इंटू 7 42 and 5 into 10 50. Now there will be decrement of 8 unit over 50 unit. So 8 divided by 50 into 100. 50 2 ja 100, 8 2 ja 16. So the answer would be 16. तो इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं